नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून माह 2020 का करंट अफेयर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपकी करंट अफेयर पर एक अच्छी कमांड बन जाएगी। क्योंकि हाल ही के एग्ज़ाम में देखा है हमने कि उत्तराखंड के करंट अफेयर में कम से कम 5 से 6 सवाल करंट अफेयर के आए हैं। तो ये करंट अफेयर का रोल धीरे धीरे उत्तराखंड एग्ज़ाम में बढ़ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है देश की पहली रामायण वाटिका कहाँ बनाई जा रही है। यानी भारत देश में जो पहली रामायण वाटिका है वो कहाँ बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है आपकी हल्द्वानी में। रामायण वाटिका यानी जो रामायण टाइम पे जितनी भी घटनाएं हुई है, जहाँ जहाँ राम भगवान गए उनका इसमें थोड़ा सा एक झलकियाँ दी जाएगी। जो जो वनों में राम भगवान घूमे थे, तो उस आधार पर ये वाटिका बनाई जा रही है और ये वाटिका आपकी बनाई जा रही है हल्द्वानी में। अगला है गधेरा वेब सीरीज के निर्देशक कौन है। तो उत्तराखंड की एक वेब सीरीज बनी है गधेरा, और इसके जो निर्देशक हैं वो है आपके योगेश वात्स्य। और ये जो वेब सीरीज है आपकी, ये गोरखा और ब्रिटिश काल की घटनाओं पर आधारित एक वेब सीरीज है। यानी एक सीरीज है आपकी गधेरा, जो कि गोरखों और ब्रिटिश काल की घटनाओं पर आधारित है, और इसके जो निर्देशक है आपके वो योगेश वत्स्य। अगला है देश का पहला हिम तेंदु संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो जो देश का पहला हिम तेंदु स्नो लेपर्ड, ये जो संरक्षण केंद्र है आपका बनाया जाएगा भैरव घाटी में। और ये जो भैरव घाटी आपकी ये उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी के लंका क्षेत्र में पड़ता है आपका ये भैरव घाटी। और ये जो आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, इसकी जो लागत बताई गई है वो बताई गई है 5.50 करोड़, यानी 5.50 करोड़ इसकी लागत है। और ये जो हिम तेंदु संरक्षण केंद्र है ये आपके नीदरलैंड के सहयोग से बनाई जा रही है। और इसका जो डिज़ाइन बनाया है वो बनाया प्रोफेसर एन फिनत्रिक्स ने। और ये जो आपके हिम तेंदु हैं ये आपके उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और हिम तेंदुओं से एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदु दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपका मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर। और देश का पहला हिम तेंदु केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है आपका भैरव घाटी उत्तरकाशी में। आगे बात करें तो आगे है जो आपका उत्तराखंड राज्य के 16वें मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के जो 16वें मुख्य सचिव बनाए गए वो बनाए गए आपके ओम प्रकाश जी को। और ओम प्रकाश जी ने जो जगह ली है वो ली है आपकी उत्पल कुमार सिन्हा जी के। और ये जो उत्पल कुमार सिन्हा जी हैं इन्हें लोकसभा का सचिव बनाया गया है। तो ध्यान रखना कि 16वें मुख्य सचिव बने हैं ओम प्रकाश, किसकी जगह बने थे उत्पल कुमार सिन्हा जी की। और ये जो उत्पल कुमार सिन्हा जी है वो अब लोकसभा के सचिव बन चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के 16वें मुख्य सचिव जो बने ओम प्रकाश। नेक्स्ट है अमरनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा। यानी जिस प्रकार अमरनाथ मंदिर का विकास हुआ है उसी आधार पर कौन से मंदिर का विकास किया जा रहा है। तो है आपका टिम्बरसेन महादेव मंदिर। और ये जो टिम्बरसेन महादेव मंदिर है आपका ये स्थित है आपका चमोली जनपद में। टिम्बरसेन महादेव मंदिर चमोली जनपद। अगला है बाघों की संख्या के हिसाब में देश में टॉप 3 पार्क कौन से। यानी जो पूरे उत्तराखंड भारत राज्य के टॉप 3 राज्य हैं उनमें कौन सा ऐसा वन संरक्षण केंद्र है जहां सर्वाधिक बाघ है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो है आपका जो पहले स्थान पे है वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। और इसमें आपके 266
266 बाघ है। इससे पूर्व यहाँ 231 बाघ थे और जो हाल ही में इसमें 35 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब टोटल 266 बाघ आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। अगला जो नेशनल पार्क है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि आपका कर्नाटक में है, और तीसरा है आपका नागरहोल, जो कि आपका कर्नाटक में ही है। ध्यान रखना सर्वाधिक बाघ कहाँ हैं, आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आगे बात करें तो आगे है देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संगठन जिसने अपना हेलीपैड बनाया है, यानी अपना हेलीपैड मतलब एम्बुलेंस की आधार पर अपना एक हेलीपैड बनाया है, वो बनाया आपका एम्स ऋषिकेश ने। तो एम्स ऋषिकेश ने अपना एक हेलीपैड बनाया है। अगला है 2020 में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या कितनी है। तो 2020 में उत्तराखंड में जो हाथियों की संख्या है वो 2026 है, यानी उत्तराखंड में कुल हाथियों की संख्या है 2026, जिसमें सर्वाधिक है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहां 1224 तथा दूसरा है राजाजी जहां 311 हाथी पाए गए हैं। और हाथियों से एक क्वेश्चन बनता है तो वो है विश्व हाथी दिवस, और ये जो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो देश का पहला लाइकेन पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला लाइकेन पार्क। तो देश का पहला लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अगला है नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म कब मनाया जाता है। तो नरेंद्र सिंह जी का जन्म 12 अगस्त 1949 में मनाया जाता है। और कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन को उत्तराखंड में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना कहाँ बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का दूसरा जो साइबर थाना है वो कुमाऊं क्षेत्र में बनाया जा रहा है, और पहला जो साइबर थाना था आपका वो बनाया गया था आपका बनाया गया था आपका देहरादून में, और जो दूसरा साइबर थाना है वो आपका कुमाऊं के काशीपुर में बनाया जा रहा है। यहाँ काशीपुर लिखना मैं भूल गया था। अगला है खानपर गुफा कहाँ स्थित है। तो खानपर गुफा है आपकी पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश में नगर पंचायत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 हुआ था उसमें देश भर में जो सबसे स्वच्छ नगर पंचायत थी उसमें प्रथम स्थान पाया है। तो वो पाया आपका हमारे उत्तराखंड के एक नंदप्रयाग नगर पंचायत ने। तो देश में सर्वाधिक स्वच्छ जो नगर पंचायत है वो आपकी नंदप्रयाग नगर पंचायत। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 उत्तराखंड के किन लोगों को मिला, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 था उसमें उत्तराखंड के कितने लोगों को मिला। तो ये 2 लोगों को मिला, जिसमें पहला है सुधा पैनोली जी और दूसरे आपका केवलानंद कांडपाल। और ये जो केवलानंद कांडपाल ने इन्होंने 2012 में शैलेश मटियानी पुरस्कार भी मिला था। आगे है प्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो प्यूला नारायण मंदिर है आपका वो चमोली पे है। उत्तराखंड में जो करंट अफेयर से अक्सर क्वेश्चन पूछाते हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन न बनाकर एक स्टैटिक के रूप में बनाया जाता है। जैसे जो आपके ज़्यादातर जो आपकी न्यूज़पेपर में जो नए ताल या फिर नई झील या कोई मंदिर हाईलाइट होते हैं अक्सर उन्हीं को ही पूछा जा रहा है। जैसे आपका हाल ही में ये प्यूला नारायण मंदिर हाईलाइट हुआ तो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि प्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका चमोली में, और प्यूला नारायण मंदिर में महिला पुजारी पूजा करती हैं। अगला है इंद्रमणि वाटिका का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इंद्रमणि वाटिका का जो निर्माण किया गया है वो किया गया आपका टिहरी में। और इंद्रमणि कौन है, इंद्रमणि बडूनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला है उच्च हिमालय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए पहली बार प्रयोगशाला कहाँ बनाई जाएगी। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अध्ययन के लिए जो पहली बार प्रयोगशाला बनाई गई है वो पिथौरागढ़ में बनाई गई है। और पिथौरागढ़ में एक ग्लेशियर है मेवला ग्लेशियर जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर उच्च हिमालय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला बनाई गई है। अगला है नांगदुड़ा मेला। तो ये जो नांगदुड़ा मेला है ये जखोल गांव मोरी उत्तरकाशी में लगता है।
अगला है ललछेर मेला, तो ललछेर मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। अगला है ई लाइब्रेरी वाला पहला राज्य, यानी ई लाइब्रेरी बनाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका उत्तराखंड। ई लाइब्रेरी यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, यानी आपकी जो सारी की सारी किताबें हैं वो आपको एक लाइब्रेरी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो देश का पहला राज्य बन गया है ई लाइब्रेरी वाला, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया है? तो कोविड-19 के टाइम पे उत्तराखंड का जो पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया था वो बनाया गया था आपका हल्द्वानी, जो कि नैनीताल में स्थित है। अगर प्लाज्मा मतलब वो होता है कि जिस व्यक्ति को कोविड-19 हुआ था वो अगर ठीक हो जाता है तो उसके अंदर का प्लाज्मा निकाल कर, जिन्हें कोविड-19 है उनके अंदर प्लाज्मा डाला जाता है, जिससे वो भी उसके खिलाफ अपने प्रतिरक्षा न्यूरॉन्स बना सके। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो गोविंद बल्लभ जी का जन्म 30 अगस्त 1887 को हुआ था। लेकिन जो गोविंद बल्लभ जी है वो अपना जन्मदिन 30 अगस्त को न मनाकर 10 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 10 सितंबर के दिन ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। और पंडित गोविंद बल्लभ जी के जन्मदिन पर ही उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, कल वाली वीडियो में, तो प्लीज़ एक बार कल वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगला है हिमालय दिवस, तो हिमालय दिवस मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को, और ये 9 सितंबर को इसे आधिकारिक रूप से जो इसे मनाया गया 2014 से आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। 2010 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 2014 से आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस आपको मनाया जाता है 11 दिसंबर को, और पहली बार मनाया गया था 2013 में। आगे उत्तराखंड में पहला थैलस गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड का पहला थैलस गार्डन जो बनाया गया है वो बनाया गया आपका मुंशियारी में। नेक्स्ट है संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या रखा गया है? तो उत्तराखंड की जो संस्कृत अकादमी है उसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या हो गया? उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार, जो कि आपका उत्तराखंड हरिद्वार में स्थित है। अगला है अल्मोड़ा में 319 साल पुराना ताम्रपत्र मिला। तो ये जो ताम्रपत्र मिला है आपका, ये मिला है चंदवंशी राजा गरुड़ ज्ञान चंद्र का, और ये मिला आपका 31 अक्टूबर 2020 को। अगला है उत्तराखंड का पहला रिसर्च निर्देशालय कहाँ बनाया जाएगा? यानी उत्तराखंड का पहला रिसर्च निर्देशालय, यानी जहाँ से रिसर्च के लिए परमिशन दी जाएगी, रिसर्च की देखभाल की जाएगी, तो वो बनाया गया आपका चौबटिया रानी खेत में। और ये जो इसका जो उद्देश्य होगा, उसका जो उद्देश्य है इस निर्देशालय का, वो है फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपका पैया ताल कहाँ पाया गया? तो पैया ताल आपका स्थित है हरिद्वार में, और ये हरिद्वार में केदारनाथ से 16 किलोमीटर दूर दूध गंगा घाटी में स्थित है आपका पैया ताल। अगला है किन जिलों में भालू संरक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली है? यानी भालुओं के संरक्षण के लिए जो केंद्र बनाए जा रहे हैं वो बनाए गए आपके चमोली और पिथौरागढ़, यानी चमोली और पिथौरागढ़ में भालू संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। अगला है आपका कि जेपी इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड मिला, यानी उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड मिला? तो ये मिला आपके डॉक्टर अनिल जोशी जी को, और डॉक्टर अनिल जोशी जी आपके पौड़ी के निवासी हैं, और डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा ही आपके हेस्को की एक संस्था है जिसकी स्थापना की गई है। और डॉक्टर अनिल जोशी जी को 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करें तो अगला जो हमारा है वो है उत्तराखंड में पहला इंटरनेशनल मास्टर बने। तो उत्तराखंड के जो पहले इंटरनेशनल मास्टर बने वो बने आपके सक्षम रौतेला जी, और ये सक्षम रौतेला जी हैं, ये केवल 16 वर्ष के हैं, और ये इंटरनेशनल मास्टर है वो शतरंज का गेम है जिसपे मास्टर बने आपके उत्तराखंड के सक्षम रौतेला जी। और ये आपकी जो आपका इंटरनेशनल मास्टर फेडरेशन है इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को। अगला है रेड बेस्टर। तो आपकी जो रेड बेस्टर है ये आपकी एक तितली की
नई प्रजाति, तितली की एक प्रजाति है जो 1910 के बाद पहली बार मुक्तेश्वर में दिखाई गई है। और ये जो रेड ब्रेस्टेड तितली है इस पर एक पुस्तक लिखी है बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं। जो बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं पुस्तक है इसमें इस रेड ब्रेस्टेड तितली का जिक्र किया है। और ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है एफ हेंगिस्टन ने। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की जा रही है गैरसैंण में। भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? गैरसैंण में। लेकिन जो वर्तमान में भाषा संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है, लेकिन जो नया भाषा संस्थान खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है आपका गैरसैंण में। अगला आपका उत्तराखंड के किस क्षेत्र को रामसर सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये किया गया आपका आसान बैराज रिजर्व को, यानी आसान वेटलैंड क्षेत्र को, जो कि आपका देहरादून पे स्थित है और इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगला है अन्न जन योजना के तहत पहला जनहित सेंटर खोला जाएगा। तो जो आपकी अन्न जन योजना है उसके तहत जो पहला सेंटर खोला जाएगा वो खोला गया है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, ये आपका 16 अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला है उत्तराखंड में पिरूल विद्युत उत्पादन योजना का शुभारंभ कब और किस जनपद से किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरूल जो कि आपकी चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। आपका लीसा हुआ या फिर पिरूल हुआ, ये आपके चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है और इस पिरूल से आप विद्युत उत्पन्न की जा रही है। और इस विद्युत उत्पन्न करने की योजना जो शुरू की गई वो 30 सितंबर 2020 को शुरू की गई और ये शुरू की गई आपकी उत्तरकाशी जनपद से। ध्यान रखना 30 सितंबर 2020 और उत्तरकाशी जनपद पिरूल विद्युत योजना। अगला है उत्तराखंड राज्य में स्वीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में स्वीकृत आदर्श ग्राम योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया आपका 31 अक्टूबर 2020 से। कब से? 31 अक्टूबर 2020 से आपका आदर्श कृषि ग्राम योजना प्रारंभ की गई। आगे बात करें तो उत्तराखंड में हिल म्यूजियम यानी पहाड़ी संग्रहालय, हिल यानी पहाड़ी म्यूजियम यानी संग्रहालय, पहाड़ी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तराखंड में पहाड़ी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है गोपेसर चमोली में। अगला है एशियाई हाथियों का घर किसे कहा जाता है? तो एशियाई हाथियों का घर जो कहा जाता है वो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो कि आपका जोलीग्रांट में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड नेशनल पार्क के अंतर्गत नेलांग घाटी में 4 नए ट्रैकिंग रूट की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड का जो गंगोत्री नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत जो नेलांग घाटी है उसमें 4 नए ट्रैकिंग रूट यानी रास्तों की बात की गई। उसमें जो पहला रास्ता है वो है जादूंग से जनकताल तक, दूसरा है जसपुर से ब्रह्मी खाल तक, तीसरा है नेलांग डुमकू से चोरागढ़ तक और चौथा है झाला से अवान बुग्याल तक। तो ये 4 रूट आपके जो प्रस्तावित थे इनको मंजूरी दी गई है नए रूट के रूप में, यानी अब इन 4 रास्तों पर ट्रैकिंग की जा सकती है। अगला है उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है आपका किस उत्तराखंड के व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के पद के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, उत्पल कुमार सिन्हा जी को, जो कि पहले उत्तराखंड के सचिव थे। अब इनको उत्तराखंड का सचिव पद दूसरों को दिया गया है और अब ये बन गया आपके लोकसभा के महासचिव। अगला है 2020 स्वामी राम मानवता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 का जो स्वामी राम मानवता पुरस्कार है वो दिया गया आपका सच्चिदानंद भारती जी को, और सच्चिदानंद भारती जी का संबंध है पानी रखो आंदोलन से। अगला है आपका पैयाताल, ये मैंने ऊपर बता दिया था, तो जो आपका कहाँ स्थित है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। आगे बात करें तो उत्तराखंड में रोबोटिंग लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? यानी उत्तराखंड का जो पहला रोबोटिंग लैब है वो कहाँ बनाया जा रहा है? आपका देहरादून में। नेक्स्ट है उत्तराखंड विद्युत निगम आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बीपी पांडे जी को। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है बीपी पांडे जी को। अगला है जोलाकांडी या मजिया खेत स्थित है? तो जोलाकांडी और मजिया खेल आपका स्थित है
बागेश्वर में। नेक्स्ट बात करें, उत्तराखंड राज्य का पूर्णतः डिजिटल जिला जहां पर सभी सेवाएं ऑनलाइन की जा रही है। तो उत्तराखंड का जो पहला जिला जो पूर्णतः डिजिटल बन चुका है और सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं वो हो गया आपका अल्मोड़ा। यानी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह अब क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, यानी डिजिटल हो चुका है। अगला है गरतंग गाली ट्रैक कहाँ स्थित है। तो जो आपकी गरतंग गली ट्रैकिंग रूट है वो आपका स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में, और ये हाल में ही न्यूज में था, इसलिए आपका करंट अफेयर का पॉइंट बन गया। आगे बात करें, योग नगरी जिसे ऋषिकेश कहते हैं, योग नगरी रेलवे स्टेशन कहाँ है और ये परियोजना किसे जोड़ेगी। तो योग नगरी रेलवे स्टेशन आपका ऋषिकेश में है और इसमें ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। योग नगरी रेल मार्ग स्टेशन ऋषिकेश में, इसमें ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा। आगे बात करें तो उत्तराखंड के किस स्थान से 4 धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। तो उत्तराखंड के 4 धामों के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी वो आपकी योग नगरी रेलवे स्टेशन से की जाएगी, और ये योग नगरी रेलवे स्टेशन अभी मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में। आगे बात करें, मुनि की रेती व स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाले सेतु पुल 3 लेन ब्रिज का क्या नाम रखा गया। तो जो मुनि की रेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला पुल है उसका नाम रखा गया है जानकी पुल, और ये स्थित है आपका ऋषिकेश में, और इस पुल की जो लंबाई है वो 346 मीटर लंबा है। अगला है, बजरंग सेतु कहाँ स्थित है। तो आपका जो बजरंग सेतु है वो आपका ऋषिकेश में उत्तराखंड है, ऋषिकेश में स्थित है। आगे बात करें, उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग उत्तराखंड पुलिस और एसआई के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो वो बनाया गया अशोक कुमार जी को, और अशोक कुमार 11वें नंबर के महानिदेशक बने, और अशोक कुमार जी ने अनिल रतूड़ी जी का स्थान लिया है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार। अगला है, उत्तराखंड में डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उत्तराखंड में जो भक्त दर्शन पुरस्कार है वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाता है। अगला है, उत्तराखंड में कहाँ पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोली जा रही है। तो उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एकेडमी जो खोलाई जा रही है वो आपकी नयार घाटी पिथौरागढ़ में खोली जा रही है, आपकी पैराग्लाइडिंग एकेडमी। आगे बात करें तो पशु चिकित्सा में फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय। तो फार्मेसी के लिए जो डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला जो पहला विश्वविद्यालय उत्तराखंड का वो है पंतनगर विश्वविद्यालय। और ये बात करें तो भू बैकुंठ धाम या जंगल चट्टी कहाँ स्थित है आपकी। तो वो आपकी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत की प्रथम मिनी टी फैक्ट्री जो स्थापित की जा रही है वो बेरीनाग पिथौरागढ़ में शुरू की जा रही है। ध्यान रखना, भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री बेरीनाग पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के सिमल्टिया गांव से किस चंद शासक का देवनागरी लिपि में लिखा ताम्रपत्र मिला है। तो हाल में ही अल्मोड़ा के सिमल्टिया गांव से एक चंदवंशी राजा का देवनागरी लिपि में एक ताम्रपत्र मिला है। तो कौन से चंदवंशी राजा थे, वो थे आपके राजा ज्ञान चंद। और ये जो ताम्रपत्र मिला है इसका जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 18 अगस्त 1707 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका, केदारकांठा व हरूत बुग्याल कहाँ स्थित है। तो केदारकांठा और हरूत बुग्याल आपका स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट बात करें तो उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड का जो पहला इको ब्रिज है वो बनाया जा रहा है रामनगर वन विभाग में। तो इको ब्रिज क्या होता है आपका, इको ब्रिज ऐसा होता है जैसे ये सड़क जा रही है आपकी, ये एक सड़क जा रही है, इसके इधर भी आपके जंगल है, इसके इधर भी जंगल है, इसके इधर जंगल है, इसके अंदर भी जंगल है, इसके अंदर भी जंगल है, यानी ये रोड है, रोड के दोनों साइड आपके जंगल है, और इस जंगल के जानवर इस जंगल के जाने के लिए बीच में इस रोड को क्रॉस करने पड़ते हैं। तो कई बार बहुत सारे जानवर गाड़ियों से टकरा जाती है, फिर गाड़ियों से आमना सामना हो जाता है। तो इसीलिए
उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी सड़क के ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाएगा, सड़क के ऊपर एक ब्रिज बनाएगा, जिससे जो जानवर होंगे वो रोड पे ना आकर इस ब्रिज के ऊपर जाएं और इस ब्रिज के ऊपर से रोड को क्रॉस करें, ताकि न जानवर इंसानों से टकरे ना इंसान जानवरों से टकरे। तो ये जो उत्तराखंड का पहला ब्रिज बनाया जा रहा है, ये रामनगर वन विभाग के अंतर्गत नैनीताल में बनाया जा रहा है। अगला है चेकुनी बोरा नोला कहाँ स्थापित है? तो चेकुनी बोरा जो नोला है आपका, ये चंपावत में स्थापित है और इस नोले का जो निर्माण कराया था वो कराया गया था अभय चंद ने। और ये जो चौकुनी बोरा नोला है, इसका जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो 1376 बताया जा रहा है। और ये जो चौकुनी नोला, इसमें 9 पंक्तियों का अभिलेख लिखा गया है, जिससे अभय चंद की जानकारी मिलती है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे दिया गया है? यानी जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है, वो मिला है चिरबटिया लुथियांगा रुद्रप्रयाग। यानी चिरबटिया लुथियांगा ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है और ये कहाँ स्थित है? आपकी रुद्रप्रयाग में। अगला है नैनीताल की खोज कब की गई थी? तो नैनीताल की खोज 18 नवंबर 1841 को पीसी बैरन ने की थी, उनकी पुस्तक वंडरिंग इन द हिमालय, जो कि आपके आगरा अखबार में प्रकाशित हुई थी। अगला है एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो डॉक्टर कंचन नेगी जी को किया गया है, जिनका संबंध उत्तराखंड के देहरादून जनपद से है। अगला है शिक्षा सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में उसको सुधार के लिए जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया वो क्या है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को, जो कि वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, एशिया पैसिफिक वाला क्वेश्चन हो चुका है। आगे उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूनेस्को के नए उत्तराखंड विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र यूसार्क के नए निर्देशक किसे बनाया गया है? तो नए निर्देशक बनाया गया है प्रोफेसर MPS बिष्ट जी को। तो ध्यान रखना, प्रोफेसर MPS बिष्ट जी को इसके नए निर्देशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपका, डोबरा चांटी पुल देश का सबसे लंबा और पहला भारी वाहन झूला पुल है, ये कहाँ बनाया गया आपका? तो ये बनाया गया आपका टिहरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल कहाँ है आपका? टिहरी गढ़वाल में। अगला है डोबरा चांटी गाथा पुस्तक, तो इसी से जुड़ा हुआ है। डोबरा चांटी गाथा पुस्तक के जो लेखक है वो है शीशपाल गुसाई। तो डोबरा चांटी गाथा पुस्तक के जो लेखक है वो है शीशपाल गुसाई जी। आगे बात करें, BBC द्वारा वुमेन ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया। तो उत्तराखंड की रिधिमा पांडे जी को वुमेन ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया और ये सूची निकाली आपकी BBC ने, और इसमें उत्तराखंड की एक व्यक्ति रिधिमा पांडे जी को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करें तो जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर भारत में प्रथम स्थान किसने पाया? यानी जो जल संरक्षण अवार्ड दिया गया था उसमें उत्तर भारत में जो प्रथम स्थान पाया था वो पाया आपका अल्मोड़ा जिले ने। तो ध्यान रखना, जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर भारत में जो प्रथम स्थान पाया वो पाया आपका अल्मोड़ा जनपद में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो वीडियो है वो आपके लिए कल मैं अपलोड कर दूँ जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी समय पर। नमस्कार।